देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है सुन लो, आपको एक होलोस्फीयर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, होलोस्फीयर, और इस होलोस्फीयर का मास दिया हुआ है 10 केजी। मास कितना दिया हुआ है इसका, 10 केजी। इसकी यहाँ पे जो इंक्लाइन प्लेन है इसकी लेंथ दी हुई है 54 मीटर। इस इंक्लाइन प्लेन की लेंथ कितनी दी हुई है बताओ, 54 मीटर। और यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 2/5, यहाँ पे जो म्यू दिया हुआ है दैट इज 2/5, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 2/5 एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। ये गिवन है सब कुछ। और ये होलोस्फीयर है, यहाँ से छोड़ दिया जीरो वेलोसिटी से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वहां से छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद ये रोल करते हुए नीचे आएगा, ये बात मानते हो कि नहीं मानते आप? ऐसे घूमते 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 ये नीचे आएगा, ये बात मानते हो ना आप? अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो उसके ऊपर अगर किसी बॉडी को छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रोल करेगा, रोल करते हुए नीचे आएगा, ठीक है। आपको ये बताना एक तो कि इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लगेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कितने एक्सेलरेशन से आएगा। तीसरा इस एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। चौथा क्वेश्चन इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। पांचवा क्वेश्चन जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। छठा क्वेश्चन जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा स्फीयर तो इसका ओमेगा कितना होगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पे इसकी, ताकि स्लीपिंग ना हो, ये रोल करता हुआ आ जाए, इसके लिए म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है ना, ये पूछे। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर वो जो म्यू मिनिमम आप निकाल लोगे, अगर उसका भी मैं हाफ कर दूं तो उस केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा और एक्सेलरेशन कितना होगा इसका। ये 9 पार्ट है इसके, ये 9 पार्ट आपको बड़ा ध्यान से समझने हैं, ठीक है ना। ये 9 पार्ट अगर समझ में आ गए तो समझ लो कि रोलिंग फ्रिक्शन समझ में आ गया, ठीक है ना। रोलिंग फ्रिक्शन, जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर दे रहा है समझ लो उसको रोलिंग फ्रिक्शन 100% क्लियर है, ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चंस कर देगा। आगे बात समझ में आपको। शुरू करें इस वाले क्वेश्चन को। पहले तो किसी बच्चे को क्वेश्चन ही समझना आए हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जो क्वेश्चन ही समझना आए हो, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या, समझ आ गया, ओके जी। अब सुन लो, सबसे पहली बात तो आप क्या करो, ये देखो कि इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। कोई भी चीज इंक्लाइंड प्लेन पे होती है तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगता है mg sin थीटा। कितना लगेगा इसके ऊपर, इधर mg sin थीटा लगता है, इधर कितना लगेगा, इधर mg sin थीटा लगेगा यार इस तरफ तो, और इस तरफ क्या लगेगा बताइए, mg cos थीटा लगेगा, इधर लगेगा mg sin थीटा, और इधर क्या लगेगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते आप, पक्का। और इसके ऊपर एफएस मैक्स कितना लग सकता है, देखो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा किसके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ये ऐसे ना इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलरली बैलेंस है कि नहीं है, और बैलेंस है इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगी। अच्छा इंक्लाइंड प्लेन पे तो इधर mg sin थीटा होता ही है, इधर mg cos थीटा होता ही है। mg sin थीटा की वैल्यू निकाल लो कितनी हो जाएगी, मास कितना है इसका 10 kg, g की वैल्यू 10 है तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 50 आएगा। अरे 10 इंटू 10 इंटू साइन 30 1/2 यानी कि सोल्व करके 50 बनेगा ये, और इसको सोल्व करोगे तो कितना बनेगा ये 50√3, सोल्व करके देख लो आप 50√3 बनेगा। अब ये सोचो कि देखो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ, ये मैक्सिमम कितना लग सकता है वो निकाल लो, जरूरी नहीं उतना लगेगा। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 50 है, अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ पे, तो होलोस्फीयर के केस में कितना लगता है, होलोस्फीयर के केस में 2/5f लगता है, और f की वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे 50, उतना लगेगा। वास्तव में एफएस मैक्स कितना लग सकता है वो निकाल सकते हो आप। एफएस मैक्स वैसे जो लग सकता है वो म्यू इंटू एन लग सकता है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2/5, और नॉर्मल रिएक्शन कितना यहाँ पे 50√3, तो आंसर कितना है यहाँ पे 20√3, एफएस मैक्स 20√3 लग सकता है। लेकिन यहाँ पे 20√3 जरूरी नहीं लगेगा, आप ये चेक करो कितना जरूरत है, यहाँ पे कितने की जरूरत है वैसे होलोस्फीयर के केस में, इसका 2/5, 50 का 2/5 करोगे आप, 2/5 और 50 कितना बनेगा यहाँ पर, ये 20 न्यूटन। यहाँ पे 20 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है तो 20 न्यूटन लगेगा। हालांकि लग सकता है 20√3 बट लगेगा नहीं, कितना लगेगा जितनी जरूरत है उतना। तो जरूरत कितने की है 2/5f की, और यहाँ पे f की जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स कौन सा होता है जिसकी वजह से मोशन में आता है, जिसकी वजह से मोशन में आता है दैट इज अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे मोशन में आ रहा है इस 50 की वजह से, तो 50 इज द अप्लाइड फोर्स, और जो फ्रिक्शन लगता है वो ऑटोमेटिक लगता है, और कुछ इस हिसाब से लगता था कि रोलिंग हो जाए, तो इसका 2/5 लगेगा, इसका 2/5 में लाके हो जाएगा 20 न्यूटन, तो यहाँ पे 20 लगता रहेगा। अब सिचुएशन क्या सुन लो, सिचुएशन ये कि नॉर्मल रिएक्शन तो 50√3 को बैलेंस कर लेगा, और इधर कितना लगता रहेगा 50, फ्रिक्शन कितना लगता रहेगा 20, और ये नीचे आ जाएगा रोल करते हुए। अब ये रोल करेगा, रोल करते हुए नीचे आएगा। आपको इन सारी बातों के जवाब देने हैं। मैंने इस क्वेश्चन का हिंट दे दिया
ठीक है ना। और आपको जो है ना मतलब इसका आइडिया दे दिया और स्टार्टिंग कर दी इसकी, बाकी मेरे ख्याल से आप सभी कर लोगे इसको, ठीक है ना। आप इसको ट्राई करो, आपको 2 मिनट का टाइम मिल रहा है इसके लिए। इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए आप, ये तो देखो नॉर्मल रिएक्शन और mg sin cos थीटा तो बैलेंस हो गए, अभी मतलब इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप चाहो तो इनको हटा भी सकते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर इधर लग रहा है 50, इधर लग रहा है 20, इस बॉडी पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक 50 लग रहा है एक 20 लग रहा है, तो जो नेट फोर्स लगेगा इसके ऊपर यहाँ पे मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ सोल्यूशन, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा 30 न्यूटन का। ये बात मानते हो ना? एक भी स्टेप समझना है तो बोल देना, एक सिंगल स्टेप भी समझना है तो। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स बाय मास, सारी दुनिया को पता है, नेट फोर्स बाय मास 30 बाय मास कितना है इसका 10 kg, एक्सेलरेशन होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यही ACM है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यही वाला है। इसका आंसर तो आ गया, कितना आंसर है इसका 3, और इसका आंसर कितना है 20। अब सुन लो, अल्फा निकालना है, टाइम निकालना है, एक काम करो, टाइम तो निकल आएगा इसमें ना, मतलब इसमें टाइम तो कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन हमें पता है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये लेंथ 54 मीटर है, ठीक है ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जा सकती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए लगा रहे हैं, और सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें पता है, ठीक है ना, और ये लेंथ भी हमें पता है, सबसे बड़ी बात तो, ठीक है ना, टाइम निकल जाएगा उससे। ऐसा करो आप, इसमें S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर लगा दो, ठीक है ना, S इक्वल टू यूटी, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर आप लगाओगे तो यहाँ पे जो S की वैल्यू है दैट इज 54, U की वैल्यू 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3, और यहाँ से टाइम की वैल्यू निकल के आ जाएगी 54 इज इक्वल टू 3/2 t², और t² की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 54 डिवाइडेड बाई 3, 36 आएगा ना यहाँ पे, 36 आ गए, तो t की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, t की वैल्यू 6 सेकंड्स आ गई जी, टाइम तो निकल के आ गया आपके पास 6 सेकंड, टाइम टू रीच द बॉटम इज 6 सेकंड्स, इतना टाइम लगेगा इसको, ठीक है। अब सुन लो अगली बात, वेलोसिटी एट बॉटम बतानी है, ठीक है। देखो इसमें ना लीनियर मोशन का एक अलग सिस्टम है अपना, रोटेशनल मोशन है, तो इसमें दोनों कंबाइंड मोशन हो रही है, ठीक है ना, तो रोटेशनल मिक्स करके मत चलो, इसमें ना ट्रांसलेशन का अपना एक अलग मतलब वो है सिस्टम, और रोटेशन का एक अलग सिस्टम है, तो मैं अभी हम वर्क कर रहे हैं इसके ट्रांसलेशन वाले पार्ट के ऊपर, रोटेशन वाले पार्ट पे हम वर्क नहीं कर रहे फिलहाल, सिर्फ ट्रांसलेशन वाले पार्ट को देखकर घूम रही है कितना ओमेगा हो गया कुछ नहीं सोच रहे अभी हम, ठीक है ना। ट्रांसलेशन वाले पार्ट पे हम वर्क कर रहे हैं अभी फिलहाल, कंबाइंड मोशन हो रही है, कंबाइंड में से ट्रांसलेशन वाले पार्ट को देख रहे हैं, ठीक। अब ऐसा करो, इसके अंदर वेलोसिटी एट बॉटम निकालने के लिए हमें, और उसमें ना ये जैसे ये इक्वेशन लगाई, इसमें मैंने कहीं ओमेगा वगैरह को यूज नहीं किया, किसी पर्टिकुलर बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी नहीं देखनी, इसकी वेलोसिटी नहीं देखनी, इन पॉइंटों की अलग अलग वेलोसिटी, सेंटर की वेलोसिटी देखनी होती है बस, तो सेंटर की ही डिस्प्लेसमेंट देखनी है, सेंटर का ही एक्सेलरेशन देखना है, समझ रहे हो बात को। बच्चे मिक्स कर देते हैं दोनों चीज़ों को, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को। अभी मैं ट्रांसलेशन वाले पार्ट को देख रहा हूँ, तो ना तो एंगुलर वेलोसिटी देखोगे, ना एंगुलर एक्सेलरेशन देखोगे आप, और ना ही टॉर्क देखोगे आप, ठीक है ना। इसमें v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी आपने लगाया, v तो आपको निकालना है, u 0 है, और एक्सेलरेशन इज 3, टाइम इज 6, तो वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ बताइए 18 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आएगी 18 मीटर पर सेकंड, तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी ना बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 18 निकल के आएगी जी, 18 मीटर पर सेकंड, दिस इज द आंसर, 18 आएगी। अब और क्या निकालना है अभी, अब तो सिर्फ ओमेगा और अल्फा निकालना है, तो ओमेगा और अल्फा निकालने के लिए तो पहले टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, पता है पहले टॉर्क निकलता है, टॉर्क से फिर अल्फा निकलेगा, फिर अल्फा से ओमेगा निकलेगा, सीधा ओमेगा कभी नहीं निकल सकता। ओके वेरी गुड, उसने भी एक बात बोली कि सर v इक्वल टू आर ओमेगा से ओमेगा निकालेंगे, बिल्कुल बात सही है, a इक्वल टू आर अल्फा से भी हो जाएगा, अगर अगली बात ये बोली कि सर a इक्वल टू आर अल्फा से में अल्फा भी आ जाएगा, सही बात है बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा रोलिंग की कंडीशन होती है, और एक a इक्वल टू आर अल्फा ये भी रोलिंग की कंडीशन है। मैंने आपसे ये पूछा था कि रोलिंग की कंडीशन बताओ, तो आपको ये बोलना चाहिए था सर सबसे बड़ी कंडीशन है बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में, और बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में तभी रहता है, यानी कि दूसरी कंडीशन v इक्वल टू आर ओमेगा, और या फिर a इक्वल टू आर अल्फा, ये भी कंडीशन है, ठीक है ना, तीनों कंडीशन है ये वाली। इसके अंदर यहाँ पे ना हम श्योर है इस बात के लिए कि रोलिंग हो रही है, यहाँ पे इस बात के लिए हम श्योर हैं, क्यों, क्योंकि रिक्वायरमेंट रोलिंग के लिए रिक्वायरमेंट कितने की थी 20 की, और एफ एस मैक्स कितना आया था 20√3 आया था एफ एस मैक्स,
और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, यानी जो रिक्वायरमेंट है हमारी रोलिंग करवाने के लिए वो एफ एस मैक्स से कम है, यानी पक्का रोलिंग तो होगी यहाँ पे, और हम इस बात के लिए श्योर है। तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी v इक्वल टू आर ओमेगा चेप मारो, कहीं पर भी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, बीच में, स्टार्टिंग में, कहीं भी चेप मारो v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है ना। चेप मारो मतलब लगा दो इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना कहीं कागज पे v इक्वल टू आर ओमेगा लेके लो जी चिपका दिया, इसके अंदर जो है ना a इक्वल टू आर अल्फा, ये भी कहीं पर भी चेप मारो आप इसको, a इक्वल टू आर अल्फा को, a और अल्फा के अंदर रिलेशन हमेशा ही रहेगा a इक्वल टू आर अल्फा, हमेशा ही रहेगा यहाँ पे। तो आप है ना सिंपल सी बात है यार, अगर ऐसे करना चाह रहे हो तो उसे तुरंत हो जाएगा, ये v इक्वल टू आर ओमेगा से कर लो इसको। जो बॉटम मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी पता है ना अपने को कितनी है, 18, रेडियस कितना है, इसका रेडियस 1/2 है, ये गिवन था, मतलब 1/2 मीटर मैंने बोला नहीं, ठीक है ना, 1/2, और ओमेगा कितना है इसके अंदर निकालना है, तो ओमेगा कितना आएगा इसका, ओमेगा क्या 36, ओमेगा 36 है, और अल्फा निकालना है आपको, a इक्वल टू आर अल्फा, ए अपने को a पता है क्या इसका, a कितना है इसका, और r कितना है इसका, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ से, अल्फा की वैल्यू 6, सब कुछ ऐसा ही में लिख लेना यूनिट्स, तो ये सारे आ गए। इसके अंदर आपसे ये पूछ सकता था, इसके अंदर देखो मैं और जो इसमें बातें पूछी नहीं गई, आपसे ये पूछ सकता था कि टॉर्क कितना लगेगा, और टॉर्क के थ्रू बताओ अल्फा कितना आएगा, टॉर्क के थ्रू बताना। अब ये तो a इक्वल टू आर अल्फा से निकाल लिया। बाय द वे यहाँ पे रोलिंग ना हो रही होती तो ऐसे केस में a इक्वल टू आर अल्फा मत लगा देना, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि रोलिंग हो नहीं रही होती, a इक्वल टू आर अल्फा हर जगह चिपका मारते हैं। यहाँ पे हम इस बात के लिए श्योर हैं कि इसके अंदर जो है ना रोलिंग नहीं हो रही, यहाँ पे हम इस बात के लिए श्योर है कि यहाँ पे रोलिंग हो रही है। अगर यहाँ पे रोलिंग हो रही है तो a इक्वल टू आर अल्फा यहाँ पे लग सकता है, हम श्योर है इसलिए लगा दिया हमने। ना हो रही हो तो कैसे करेंगे, तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। पहले टॉर्क निकाल लो आप, टॉर्क कितना आएगा बताइए, इसकी वजह से कोई टॉर्क आने वाला नहीं है, इस 20 की वजह से आएगा टॉर्क, कितना आएगा बताओ, बिल्कुल फ्रिक्शन इनटू रेडियस, फ्रिक्शन है 20, रेडियस कितना है यहाँ पे 1/2, यानी 10 न्यूटन मीटर आएगा टॉर्क। तो टॉर्क का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, 2/3 mr² होता है यार होलोस्फीयर का, तो 2/3 mr², ये तो आपके मतलब जो है खून में आ जाना चाहिए, ठीक है ना, मैंने बताया था आपको 2/3 mr²। मास की वैल्यू कितनी है बोलो, 10 kg, रेडियस कितना था इसका, सोल्व कर लो कितना बनेगा, ये 5/3 आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ऐसा करो, टाउ इक्वल टू आई अल्फा फॉर्मूला होता है भाई, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ की वैल्यू बताओ कितनी है यहाँ पे 10, आई की वैल्यू कितनी है बोलो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5/3 था क्या, कितना आएगा अल्फा, देखो यहाँ से भी वही आएगा बाय द वे, ठीक है ना। ये हमेशा, ये टेक्निक हमेशा लगा सकते हो, चाहे रोलिंग हो रही हो चाहे ना हो रही हो, अल्फा आ गया आपके पास। सपोज आपने ओमेगा निकालना था, और ओमेगा वी इक्वल टू आर ओमेगा से नहीं निकालना, क्यों, क्योंकि मान लो रोलिंग नहीं हो रही, मान लेते हैं एक बार, इसमें तो रोलिंग हो रही थी, वी इक्वल टू आर ओमेगा से निकल गया, अब ना रोलिंग हो रही होती तो कैसे निकालते, तो बता रहा हूं मैं आपको। फिर फॉर्मूला लगा दो, टाइम तो पता लग गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। अब आप ऐसा करो, टाइम पता लग गया ना, इस क्वेश्चन को आप ऐसा करो, यहाँ पे मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप ऐसा करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन होती है ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, उसमें v की जगह मैंने पुट किया ओमेगा फाइनल, u की जगह मैंने पुट किया ओमेगा इनिशियल, a की जगह मैंने पुट किया अल्फा और टाइम से t। ये फॉर्मूला होता है ना ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। बच्चों को पता है यार ये फॉर्मूला, पता है कि नहीं पता, क्या फॉर्मूला, ये अल्फा टी, बस पूरा बोलोगे ना, शाबाश, मैंने कहा था ना बच्चे को पता है। देखो चलना, इसके अंदर देखिए ओमेगा फाइनल निकालना है अपने को, ओमेगा इनिशियल कितना है इसका 0, अल्फा कितना था इसका अल्फा 6, टाइम बताओ, तो ओमेगा फाइनल कितना आएगा इसका, देखो 36 आया था क्या पहले भी, ये देखो 36 आया था यार, समझ रहे हो बात को, इस तरीके से भी निकल जाएगा ओमेगा। तो यहां तक का तो हो गया सोल्व, भी यहां तक कोई इश्यू तो बताओ, सोच लो, कोई कुछ बोलना चाह रहा हो, कोई कुछ कहना चाह रहा हो, किसी के मन में कोई शक हो, ओके। अब ये कह रहा है कि म्यू मिनिमम फॉर नो स्लीपिंग, स्लीपिंग ताकि ना हो उसके लिए कम से कम, देखो एक बार बताओ, म्यू को जब आप घटाते जाओगे ना, जैसे ये म्यू बनता है 0.4, कितना बनता है ये, आप इसको घटाते जाओ, एफ एस मैक्स कम होता जाएगा, एफ एस मैक्स कम होता जाएगा।
अगर एफ एस मैक्स इतना कम हो गया कि रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो पाई तो बताओ स्लीपिंग हो जाएगी नहीं हो जाएगी? स्लीपिंग हो जाएगी ना। स्लीपिंग मतलब यहाँ पे रोलिंग नहीं हो पाएगी ढंग से, स्लीपिंग फिसलेगा, ये चलेगा ज़्यादा, घूमेगा कम। तो स्लीपिंग से प्रिवेंट करना अपने को, स्लीपिंग से बचाना है, उसके लिए कम से कम म्यू कितना चाहिए? तो आप पता है म्यू कुछ इतना कर दो, कुछ इतना कर दो कि जो एफ एस मैक्स की वैल्यू है एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट के बराबर है। दोबारा सुन लो, म्यू को कुछ इतना कर दो, कुछ इतना कर दो कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एफ एस मैक्स आए वो एग्जैक्टली किसके बराबर है? जितनी फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट है रोलिंग करवाने के लिए। देखो म्यू जितना कम एफ एस मैक्स उतना कम होगा, म्यू जितना ज्यादा एफ एस मैक्स उतना ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात को? और हमें एफ एस मैक्स एटलीस्ट उतना तो चाहिए होगा, कितना कितना 20 तो चाहिए होगा यार। एफ एस मैक्स पता लगे 20, एफ एस मैक्स 20 को एफ एस मैक्स बना दो आप। अब यहां से जो म्यू निकल के आएगा ना दैट विल बी द मिनिमम म्यू फॉर द रोलिंग। समझ आ गई बात आपको? यहां पे ऐसा करो अब आप इसको जो है ना मैं रब कर रहा हूं यहां से, इसके अंदर जो है ना एफ एस मैक्स इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू एन। म्यू की एफ एस मैक्स 20 बना दो तो यहाँ से म्यू जो निकल गया म्यू मिनिमम निकल के आएगा। नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा था यहाँ पे 50√3, तो म्यू मिनिमम कितना निकल के आएगा यहाँ से बताइए? 20/50√3। आंसर इज 2/5√3 आंसर आएगा आपके पास इसका। यस ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? सोच लो यार। अब सुन लो अगली बात। अब ये कह रहा है कि म्यू पता है, इस म्यू मिनिमम का भी हाफ ले लो आप एक बार। म्यू मिनिमम आया है 2/5√3। ये कह रहा है कि म्यू जो वास्तव में अब कर दो इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को चेंज कर लो। अब इसी क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू आप क्या कर दो, इसका हाफ कर दो। और अब फिर से बताओ एफ आर की वैल्यू और एसीएम की वैल्यू बताओ। ये बोला इसने, और सारे पार्ट फिर से पूछ सकता था साथ के साथ। फिर से बताओ साथ के साथ पार्ट, अगर म्यू की वैल्यू म्यू मिनिमम बाई 2 हो तो फिर से उस क्वेश्चन को करना है। मान लो क्यों करते हैं? अब क्वेश्चन ही चेंज हो गया ये। और अभी v इक्वल टू आर ओमेगा और a इक्वल टू आर अल्फा भी नहीं लगेगा। कितना आया था म्यू वैसे? तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? ये लेना है म्यू। तो अब नया वाला म्यू इतना हो गया, इसको काटना है, इसकी जगह लेना है 1/5√3। ये लेना आपको, ठीक है जी, ये लेना म्यू। एफ एस मैक्स कितना हो जाएगा बताओ अब? एफ एस मैक्स कितना आएगा? म्यू इंटू एन। म्यू है 1/5√3, नॉर्मल रिएक्शन 50√3, 10 न्यूटन आ गए। तो एफ एस मैक्स 10 बन रहा है। रिक्वायरमेंट कितने की है? 20 की। रोलिंग करवाने के लिए रिक्वायरमेंट 20 की है, बट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी तो फिर क्या करें? फ्रिक्शन 10 तो लगेगा यार, फ्रिक्शन 10 तो लगेगा। मतलब जो है वो तो होगा ना। अब मान लो कि अब इसे कोई दोस्त आया, उसको पैसे की जरूरत थी, लोग कहते यार बिजनेस में घाटा हो गया, 10 लाख रुपए का नुकसान, क्या करूं भाई, कुछ मदद कर दे। बोला भाई देख मेरे पास तो 10 रुपए से काम चलता हो तो ये ले ले, देख मैं तो ये दे सकता हूँ। इसके बाद जो है वो तो वही देगा ना, ऐसा नहीं वो 10 भी रख लेगा जेब में। तो कहने का मतलब ये है कि जिससे मतलब काम नहीं चल रहा कोई बात नहीं, जो है वो तो दे दो भाई। अब सुनो देखो, इसके अंदर जो है ना यहाँ पे इसके ऊपर एफ एस मैक्स लगना चाहिए था, रिक्वायरमेंट 20 के ऊपर लगेगा 10। अब बताओ नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? नेट फोर्स हो जाएगा जी, एक्सेलरेशन कितना आएगा? 40 बाय एक्सेलरेशन इज 4। एसीएम की वैल्यू तो 4 आ गई, यहाँ पे एक्सेलरेशन 4 आएगा। मान लेते हैं सारे पार्ट दोबारा करने हैं, फिर से सारे पार्ट फिर से करते हैं। म्यू की वैल्यू लेनी है म्यू मिनिमम बाय 2, और अब सारे के सारे पार्ट फिर से सॉल्व करो। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? वैसे आंसर इनके तो आगे जो पूछे थे, फ्रिक्शन तो आ गया 10 और एसीएम कितना आ गया 4। ये आंसर तो आगे जो इसने पूछे थे, लेकिन हम सारे निकालते हैं फिर से। ये नहीं निकलेगा उसके अंदर बस। अब म्यू की वैल्यू म्यू मिनिमम, ये 6 पार्ट दोबारा से करने हैं। अब बताओ फ्रिक्शन तो आ गया यहाँ पे 10, एसीएम कितना आ गया 4, अल्फा। ये तो ए इक्वल टू आर अल्फा मत लगा देना। अब ए इक्वल टू आर अल्फा नहीं लगेगा, कहीं ए इक्वल टू आर अल्फा लगा के बैठ जाओ इसमें। समझ रहे हो बात को? इसमें क्या करोगे बताइए? टॉर्क निकालो आप पहले। टॉर्क कितना होगा यहाँ पे? फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे? रेडियस कितना है? तो टॉर्क कितना आ गया 5। अब टाउ इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना आया था इसका? आई मैंने निकाला था 5/3 आया था।
तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा करो आप, टाउ है 5, ये 5/3 इंटू एल्फा, एल्फा इज 3, एल्फा की वैल्यू 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गई। टाइम टू रीच द बॉटम, इसमें ना ट्रांसलेशन वाला पार्ट देखो बस, v इक्वल टू यू प्लस एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो इस बार फिर से, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फिर से लगा दो, एस की वैल्यू 54, यू 0 था, एक्सेलरेशन इस बार कितना लेना आपको 4 लेना, 4 टाइम का स्क्वायर 54 इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, t स्क्वायर इक्वल टू 27, t इज 3√3, टाइम आएगा 3√3 के बराबर। और क्या बताना है, वेलोसिटी एट बॉटम बताना है, v इक्वल टू यू प्लस जेड लगा दो आप, v तो निकालना है, u 0 है, एक्सेलरेशन बताओ 4, टाइम कितना है यहाँ पे, आंसर इज 12√3, ओमेगा निकालना है, इसमें v इक्वल टू आर ओमेगा मत लगा देना, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, ओमेगा फाइनल अपने को निकालना है, ओमेगा इनिशियल कितना है यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू बताओ, टाइम की वैल्यू कितना आंसर आएगा 9, टाइम कितना था 3√3 था क्या, टाइम कितना था, अल्फा था 3 और टाइम था 3√3 है ना, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर रेडियन पर सेकंड, समझ में आ गया होगा आपके।